सोचिए, आप हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी आस्था का सबूत क्या है। जी हां, उत्तराखंड से आई ये खबर इसी सवाल को जन्म दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अलीना खान और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। बद्री केदार टेम्पल कमेटी यानी बीकेडीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के नियम बदलने वाले हैं। अब यहां आने वाले हर श्रद्धालु को एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा, जिसमें वो लिखेंगे कि उनकी आस्था सनातन धर्म में है। मतलब सिर्फ भक्ति नहीं, अब कागजी सबूत भी जरूरी हो सकता है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस फैसले पर सफाई देते हुए कहा है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या बैकग्राउंड से हो, सनातन में अपनी आस्था व्यक्त करता है और शपथ पत्र देता है, तो उसे दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। इस फैसले को समझाने के लिए उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का एग्जाम्पल भी दिया। सारा कई बार केदारनाथ जा चुकी हैं और वहां पूजा करती नजर आती हैं। कमेटी का कहना है कि अगर वो भी शपथ पत्र देती हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये शपथ पत्र मिलेगा कहां? कमेटी के मुताबिक ये मंदिर परिसर में ही उपलब्ध होगा, जहां भक्त तुरंत इसे भर सकते हैं और फिर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस फैसले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आस्था का सम्मान नहीं बल्कि उसका अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या भक्ति को कागज से प्रूव किया जाएगा? सुजाता पॉल ने सारा अली खान का नाम लेकर भी प्रश्न किया कि क्या किसी की पर्सनल फेथ पर इस तरह सवाल उठाना सही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड बलिदान और आस्था से बना राज्य है और यहाँ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस मुद्दे पर देश दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम बहुत जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे व्यक्तिगत आजादी और धार्मिक अधिकार के खिलाफ मान रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या आस्था दिल से होती है या फिर कागज पर लिखकर साबित करना जरूरी है? और अब सबकी नजर आने वाले चारधाम यात्रा पर है, जहां ये नियम ग्राउंड पे कैसे लागू होता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल के लिए फैसला सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है।